जीतन राम मांझी जी का जिस रूप में भी बयान आया हो, सच खुल करके सामने आ गया कि वोट की कैसे हेराफेरी सरकार करती है। ईवीएम पर शंका है, उस ईवीएम को तौबा करनी चाहिए और ईवीएम खत्म कर देनी चाहिए। विकसित देश नहीं चला रहा ईवीएम। मनमा में पप्पा नहीं है तो काहे लगे रख ले ईवीएम। पाप है तब ना, ईवीएम हटाओ। 2020 में कई सीटों को बलपूर्वक मशीनरियों ने हेराफेरी करके सरकार बनाई थी। इस बार तो डाका ही डाल दिया। जीतन राम मांझी जी ने जो कहा था कि सच को बहुत दिन तक नहीं छुपाया जा सकता है, पाप और पहाड़ एक दिन प्रकट हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है खुलकर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे जो 2020 में टिकारी से विधायक बने थे अनिल कुमार, वो 2700 वोटों से हार रहे थे। डीएम साहब हमें फोन करके कहते हैं कि हमने जितवा दिया। उसके बाद देखिए लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर के। हमारे साथ बातचीत करेंगे शक्ति जी। 2700 वोटों से हार रहे थे जीतन राम मांझी के प्रत्याशी, लेकिन जीतन राम मांझी जी का जिस रूप में भी बयान आया हो, सच खुल करके सामने आ गया कि वोट की कैसे हेराफेरी सरकार करती है। जनादेश का मजाक बनाया जाता है। 2020 में कई सीटों को बलपूर्वक मशीनरियों ने हेराफेरी करके सरकार बनाई थी। इस बार तो डाका ही डाल दिया। जीतन राम मांझी जी ने जो कहा था कि सच को बहुत दिन तक नहीं छुपाया जा सकता है, पाप और पहाड़ एक दिन प्रकट हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है खुल करके। जीतन राम मांझी ने अपनी बात कही है। अब तो पूरी सरकार जो है उससे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि लोकतंत्र के साथ इस तरह का भद्दा मजाक इन लोगों ने किया, लोकतंत्र का गला घोंटा और सरकारें बनाई। 2025 में मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा जनादेश है। ये ऑर्गेनिक थोड़ी है। गांव में दिख नहीं रहा था, टोला मोहल्ला में दिख नहीं रहा था, छप्पर फाड़ के वोट आ गया। 25 से 30 हजार का जो खेला किया गया हर विधानसभा क्षेत्र में, उसका नतीजा ना जनादेश है। ये इस बार भी खेला ही थोड़ी हुआ, पूरा डाका पड़ा। कहीं था एनडीए दिख रहा था। इस बार परिवर्तन का लहर था। 2025 के जनादेश में जनसंख्याएं छुपी हुई है। जन का इसमें आशंका है। क्या इन मुद्दों को लेकर के राजद कोर्ट जाएगी, कोर्ट की ओर रुख करेगी? इन मुद्दाओं को लेकर के कोर्ट की ओर ये मुद्दा तो अब बढ़ गया, बहुत दूर तक चला गया। अब तो जब जिस ईवीएम पर शंका है उस ईवीएम को तौबा करनी चाहिए और ईवीएम खत्म कर देनी चाहिए। विकसित देश नहीं चला रहा ईवीएम। मनमा में पप्पा नहीं है तो काहे लगे रख ले ईवीएम। पाप है तब ना, ईवीएम हटाओ। लेकिन जीतन राम मांझी का ट्वीट आया है, वो कह रहे कि तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया जा रहा है। मगही में बोले हैं तो तोड़ती मरोड़ती कुछ। मगही में ना बोले हैं कि हम जानते कहलखिन थोड़ी है हमरा अबरी, तभी तो कहलखिन हलता हम जितवा दिलिए हल। 2700 से हारे होलखिन। अबरी तो बतिये ना बतेलखिन तब तो ऐसा होता है चूक। एनडीए वाले लोग कह रहे हैं ना, जदयू के नीरज कुमार कह रहे हैं कि तब तो आपके वहां से विधायक जीते हैं तो आप लोग दीजिएगा विधायक को हारने के लिए मौका। तो सबको हारने के लिए मौका दे। जो जीता है गड़बड़ कर करके इस्तीफा कराए। बोल रहा है जो उसको पूछिए। एक तो चोरी ऑपरेशन है चोरी। आप ही के ना विधायक जीते हैं वहां से इस बार। हमारे विधायक जीते हैं ओरिजिनल, तो हेरा फेरी करने से बच गया। डुप्लीकेट वन जो जीता ले उसको ना कहीं इस्तीफा करने के लिए, डकवन के। चलिए, तो डुप्लीकेट जो जीता है, जो डाकू है, उसे कहिए इस्तीफा देने के लिए। नीरज कुमार के बयान को लेकर के इन्होंने कहा। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का प्रतिक्रिया सामने आया, उसके बाद देखिए लगातार सियासत जो है वो इस पर तेज हो गई है। हम बातचीत कर रहे थे शक्ति यादव से। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।